जी शाहीन साहब, ये अभी आप सुन रहे थे सरवत जो कह रही थी कि ये हर थोड़े दिन बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट हमें, पहले एतजाज हसन हमारे दोस्त और लतीफ़ खोसा साहब जो है वो ये उम्मीद रखते थे कि जनाब ये अभी खड़े हुए तो अभी खड़े हुए, तो वो अब तो उनके चंद हफ्ते ही रह गए हैं। तो अब ये जो नई उम्मीद दी है जाते वक्त, ये नैब का केस या इम्प्लीमेंटेशन केस पे आपको कोई उम्मीद है कि बड़े केसेस में कुछ थोड़ा सा अपने आप को अपनी रिस्टोर लेगेसी कर लें और कोई फैसला दे के जाएं? मेरा ख्याल है फैसले तो देखें उन्होंने पहले भी कर दिए थे। 4/4 का फैसला था, ये मार्च का फैसला था, उन्होंने फैसले तो कर दिए थे, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। अब एग्जीक्यूशन का सवाल था और एग्जीक्यूशन के टाइम बहरहाल उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने चाहिए। अब ये 30 को जो लगा हुआ है केस है, 31 को जो भी डेट है, इसके अंदर ज़ाहिर ये बज़ाहिर नजर आता है कि रिव्यू पिटीशन डिसमिस होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। उसके बाद फौरी तौर पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए और जिन जिन लोगों ने वायलेट किया है, सिविल कंटेम्प्ट की है, जुडिशियल कंटेम्प्ट की है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की है और जिन्होंने तज़हीक का निशाना बनाया है, तो मेरा ख्याल है उनको बेशक सिंबॉलिक सजा दें और सजाएं देनी चाहिए। और अगर सजाएं नहीं देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि कल कलाम मुआशरे से आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। आज अगर आप अपने फैसलों को नहीं मनवा सके तो एक आम आदमी के फैसलों को कैसे आप एग्जीक्यूट कराएंगे? तो मेरा ख्याल है मुख्तदर तबके और हल्के जो उस वक्त की फाशिस्ट हुकूमत के लोग बैठे हुए थे, जो जजेस को भी गालियां दे रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, पार्लियामान में खड़े होकर भी जजेस को मिलाइन कर रहे थे और इस तरह कंटेनर पे खड़े होकर भी जो गुफ्तगू हो रही थी, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और उनको मेरा ख्याल है कि इसमें बहरहाल तौहीन अदालत की कार्रवाई करके लोगों को सजाएं देनी चाहिए और निज़ाम इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तभी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी तभी सामने आएगी। अगर आपने उनकी सारी बातें सुन के और अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया और आपका 14 मई का इलेक्शन भी निकल गया, तो फिर इसका मतलब है कि आप फैसले देंगे जो कागज का टुकड़ा होंगे, उनकी कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं होगी। फिर तो लोग जो भी कहेंगे, इसका मतलब है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर वेस्ट पेपर होंगे तो फिर कौन फिर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करेगा? फिर कौन उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? आम आदमी जो है वो तो फिर उसका ट्रस्ट जो है वो शेक होगा। ये तो पता नहीं, ये आप कह रहे हैं कि होगा, ये तो आम तासुर तो ये है कि ये हो चुका है और ये पता नहीं कितना वक्त लगेगा कि अगर कभी ये बहाल हुई ये वाली इज्जत और तकरीम जो है सुप्रीम कोर्ट की। मगर अभी भी वो सिलसिला जारी है। आज जो जमानत बड़ी मतवक्को थी कि जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जितना मर्जी जो है पीटीआई की तरफ से भी शोर मचाया गया, मगर फैसला यही लगता था और उन्होंने वही दिया। तो मगर ये एक तरीकाकार बन गया जिसके जरिए ये ब्राउ बीट करके पार्लियामेंट, पहले तो गवर्नमेंट में थे वो पीडीएम वाले, तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे उनको इम्यूनिटी थी, वहां से फिर मीडिया उनका अपना था, पीटीवी से शुरू हो जाता था, बाकी भी उनका यहाँ भी गोदी मीडिया बैठ गया था। तो वो रोज जो जजेस को करा के उन्होंने फैसलों में बहरहाल प्रेशर डाल के सुप्रीम कोर्ट दब गई, चीफ जस्टिस साहब भी बिल्कुल दब गए। मगर ये आज भी यही कहा गया जी लाडला लाडला। मुझे हंसी आ रही थी कि अच्छा लाडला कि जिसके ऊपर 200 केसेस हुए में हैं और एक केस से छुटते हैं, दूसरे में पकड़ लेते हैं, जिस्मानी रिमांड में मिल जाता है। तो ये लाडले वाला कल्चर कब खत्म होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस जज ने जमानत दी है उसको तो कुछ नहीं कहा और उन्होंने जो मलाइन किया है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किया है। और आज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जीआईटी भी बना दी कि जनाब आमिर फारूक की ट्रोलिंग हुई है। बड़े एहतराम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल या जस्टिस मुनीब, जस्टिस सिजाज उल हसन, जस्टिस मज़ार अकबर नकवी, क्या ये इंडिया और इजराइल के चीफ जस्टिस और जजेस हैं? बात यह है कि अगर आपने ट्रोलिंग के बारे में एक जीआईटी बनानी थी तो क्यों ना बाकी जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तौहीन होती रही पिछला पूरे 1 साल से, जलसों में तस्वीरें बना के निशाना बनाया गया और जो कुछ होता रहा है कि वो सारी की सारी चीजें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल होती रही हैं, तो उसका कौन हिसाब देगा? और क्या उनके खिलाफ किया जाने वाला जो मामलात हैं उनको किस जीआईटी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? तो इसलिए ये चीजें जो है ना, इसमें एक्शन लेना चाहिए।